औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और ये अब सेकंड ईयर की मैथ का हमने जो सीरीज शुरू की हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। ठीक है, कहते हैं जो लिमिट है ना इसको सॉल्व करें। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम कर दूं कि आपको थोड़ा और क्लियर नजर आए। देखें, अब उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। ये ले, अब आप देखें कहता है कि लिमिट यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की पावर 2n। ठीक, इसको सॉल्व करना इन टर्म ऑफ ई। लेकिन आप एक बात माइंड में रखें कि यहीं पे करता हूं कि दो समझ जाए, थ्योरम से आप इसको समझ जाएं कि ये मेरे पास है, ये आपने याद रखनी है कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो और 1 प्लस 1 बाय n होल की पावर n हो तो इज इक्वल टू किसके होगा, ई के। ये यानी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इन क्वेश्चन में यूज होंगे। और इसका प्रूफ जो है ना वो भी इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। तो वो भी आपने उसको भी देना क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल की पावर n इज इक्वल टू किसके होगा, ई के। यानी एक्सपोनेंट ये कांस्टेंट नंबर होता है उसके इक्वल। अब आप देखें एक शर्त, यानी जो यहाँ पर है ना यानी लिमिट की जगह पर वही आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और वही चीज आपको नजर आ रही है पावर में। तो इस सूरत में ना ये एक इक्वल होगा। इस मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख दूं लिमिट 5x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और ये अप्रोच कर इंफिनिटी को, अच्छा, और यहाँ पर भी हो 1 बाय 5x और यहाँ पर भी हो फिर 5x। तो इस सूरत में ये किसके इक्वल होगा, ई के। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कर देता हूँ थीटा, तो थीटा अप्रोच कर, और दूसरा देखें अप्रोच इंफिनिटी को कर रहा हो, किसी और चीज को अप्रोच कर रहा होगा फिर ई के इक्वल नहीं होगा। और वही थीटा इधर भी हो और वही थीटा इधर भी हो तो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, यानी एक्सपोनेंशियल के इक्वल हो जाएगा। एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब इसी में से एक और निकली जिसको बोलते हैं कोरोलरी, यानी ये चीज कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू हो 0 के, यहाँ पर क्या था इंफिनिटी, यहाँ पर क्या है 0 के, और 1 प्लस एक्स होल की पावर x हो, सॉरी 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 बाय x हो तो ये भी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब दोनों यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर जो था वो पावर में चला गया और जो पावर में था वो इन दोनों ने आपस में ना खुद को रिप्लेस कर दिया है, और लिमिट भी चेंज हो गई। यहाँ पर लिमिट अप्रोच कर रही थी इंफिनिटी को, यहाँ पर अप्रोच कर रही है 0 को। ठीक है, और यही x, इधर भी x और इधर भी x हो तो किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इनको यूज करके हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैं इसको रेस करता हूं जी। अब आप देखो, तो अगर मैं कहूं लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n, ये 2 बाय n 2n है ना, तो इसको ऐसे ले सकता हूं ना। हमने पढ़ा हुआ है कि पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो n के ऊपर 2 आ गया तो ये 2n बन जाएगा। यानी इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। कौन सा रूल अप्लाई किया है, पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब आप देखिए, अभी हमने पढ़ा कि ये रिजल्ट किसके इक्वल है, ई के ऊपर स्क्वायर, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n बाय 2। तो यहां पर भी इसको ऐसे बना लेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल की पावर n यानी की पावर 1 बाय 2। क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो, पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा n बाय 2। तो ये किसके इक्वल अभी पड़ा, ई के,
और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा यानी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। कहता है लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, प्लस इंफिनिटी 1 माइनस 1/n होल की पावर n। अब आप देखिए बेटा लिमिट, अब इधर थोड़ी सी गौर करो कि ये क्या इशू है। इशू ये है कि यहाँ पर अब प्लस होना चाहिए ना, प्लस आ जाता, मसला डाल ले, इन इशू माइनस कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, जिसको जैसे इशू आ रहा होगा ना उसको आपने किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। यानी पुट मैं कर देता हूँ कि -1/n इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो जाए, तो अगर ये मैं क्या करता हूँ, ये n इधर डिवाइड हो रहा है तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -1 इंटू n क्रॉस y हो जाएगा। अब ये y इधर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी -1/n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ओए एक हो गया, ये -1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को मैं n की जगह y में लेके जा रहा हूँ। तो जब देखें, अब यहाँ पर देखो, मैं मिसाल के तौर पर या एक मिनट ठहरे थोड़ा और क्लियर करूँ। अब देखें ये तो n हो गया। अब जब हमारा क्वेश्चन y में जा रहा है, लिमिट मुझे n की दी हुई है, जब क्वेश्चन को y में लेकर जा रहा हूँ तो लिमिट भी y की होनी चाहिए। तो फिर आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर देखो कि इधर n की जगह पुट करो इन्फिनिटी, ठीक है, तो -1 इधर इधर मैंने n की जगह क्या पुट किया है, इन्फिनिटी, तो -1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 को। तो मतलब हुआ कि जब n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो y अप्रोच करता है 0। ठीक है, तो अब आप देखें कि लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 -1/n की जगह क्या आ जाएगा, प्लस y, और n की जगह क्या आ जाएगा, -1/y। ठीक, अब इशू आ रहा है, अब ये दूसरा रिजल्ट बन रहा है हमारा, ये देखें जो दूसरा हमने पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोच करे 0 को, फिर इस सूरत में 1 प्लस x होल की पावर 1/x होनी चाहिए। तो यानी 1 प्लस y तो हो चुका है, ये माइनस का इशू है, तो इसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे पिछले दो पार्ट में किया है कि लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y होल की पावर 1/y की होल की पावर -1। तो ये अब किसके इक्वल है, e के इक्वल है ना, तो ये बन जाएगा e की पावर -1, तो इसको ले सकता हूँ 1/e। तो ऐसे मेरा ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कहता है लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n होल की पावर n। अब इशू किससे आ रहा है, इस 3 से, यानी 1/3n, तो वैसे ही करेंगे, पुट 1/3n इज इक्वल टू y, तो n किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3y इज इक्वल टू n, यानी y इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, n इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब देखिए अगर n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो y किसको अप्रोच करेगा, इधर लिखो इन्फिनिटी, तो क्या बन जाएगा 1/इंफिनिटी इंटू y, तो इन्फिनिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी आएगा, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो मतलब ये हुआ कि y अप्रोच करता है 0 को, तो फिर ये हो जाएगा लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 1/3n की जगह y और n की जगह 1/3y। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y की पावर 1/y होल की पावर 1/3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर और पावर बस मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा a की पावर 1/3। ऐसे मेरा ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट पर कि वो क्या है। शॉर्ट थोड़ा सा क्वेश्चन है, और बोर्ड के पेपर में, यानी आपके एनुअल पेपर में ना इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक हो गया, तो आप देखिए लिमिट n अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 4/n होल की पावर n है, तो यहाँ पर भी हुई। अब 4/n वैसे ही पुट कर लोगे, उम्मीद है आपको क्वेश्चन खुद करना आ रहा होगा, यानी पुट 4/n इज इक्वल टू y, तो 4/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है।
अब ऐसे लिमिट अगर अप्रोच करती है इन्फिनिटी को, यानी n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो y लाजमी अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि जब इधर इन्फिनिटी लिखूंगा तो 4 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। तो अब इधर पुटिंग कर देते हैं लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y होल की पावर 4 बाय y। अब लिमिट ये सॉरी 0 है, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y होल की पावर 1 बाय y की पावर 4, तो ये बन जाएगा e, तो ये आ जाएगा e की पावर 4। ठीक हो गया, तो ऐसे ही हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या है। कहता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 3x होल की पावर 2 बाय x है ना। तो अब इधर भी इसकी वजह से इशू आ रहा है, तो लिख दूंगा पुट 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर यानी 3x, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है, तब 2 बाय x है ना, तो इधर भी 2 बाय x बना लेते हैं। यानी इधर अगर मैं ले लूँ रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय x इज इक्वल टू y बाय 3 बन जाएगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 बाय x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2y बाय 3। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब दोबारा देखें कि अगर x अप्रोच करता है 0 को, तो y किसका अप्रोच करेगा, इधर 0 लिखूं ना, तो 3 इंटू 0, तो ये भी 0 आ रहा है, तो मतलब ये है कि y भी अप्रोच करता है 0 को। ठीक है, तब इधर पुटिंग कर देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 क्वेश्चन y में जा रहा है ना, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 3x की जगह आ जाएगा y, और 2 बाय x की जगह आ जाएगा 2y बाय, ये मैंने मिस्टेक्स कर दी बेटा, यहाँ से देखें, यहाँ से हमारी मिस्टेक्स हुई है, ये समझे, ये थोड़ा इसको, जब इधर रेसिप्रोकल लिया ना तो लाजमी यहाँ पर भी रेसिप्रोकल लेना था। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 बाय x, और यहाँ पर 2 3 6 बाय y बन जाएगा। ठीक है, अब पुटिंग करते हैं, अब 2 बाय x की जगह आ जाएगा 6 बाय y, और फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y होल की पावर 1 बाय y होल की पावर 6, क्योंकि पावर ऑफ मल्टीप्लाई होती है, और ये बन जाएगा मेरे पास e, और ये 6, और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। ठीक है, तो देखें, कहता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 2x का स्क्वायर की पावर 1 बाय x के। तो वैसे ही आपने सॉल्व करना है कि पुट कर दो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो फिर x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा y बाय 2 के। यहाँ पर देखें ना, पावर 1 बाय x स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर 1 बाय x स्क्वायर लेने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बाय y। दोबारा अगर x अप्रोच करता है 0 को, तो y किसको अप्रोच करेगा, वो भी क्यों उधर 0 लिखूंगा ना, देखें 2 0 का स्क्वायर, तो आंसर 0 ही आएगा ना, तो मतलब ये y भी अप्रोच करता है 0 को। अब मैं अपना क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ, और लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह y, और 1 बाय x स्क्वायर की जगह 2 बाय y। ठीक है, तो इधर ही लिख दूँ, देखें, तो हो जाएगा लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y 1 बाय y होल का
स्क्वायर आ जाएगा ना, तो फिर ये क्या बन जाएगा e की पावर 2 और ये मेरा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अब बेटा देखें एड पार्ट। अब एड पार्ट को देख लेते हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस 2h होल की पावर 1 बाई h। तो अब इसी को ना, इसी का इशू आ रहा है, इसी को लिख देंगे पुट माइनस 2h इज इक्वल टू y। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय h है ना, तो इधर रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1 बाय h इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 बाय y। एक तो ये बात होगी, दूसरा लिमिट भी चेंज होगी। तो अगर h अप्रोच करता है 0 को, तो y किसको अप्रोच करेगा, जब इधर लिखूंगा 0 ना, माइनस 2 इंटू 0, तो आंसर 0 ही आ रहा है ना, यानी h की जगह पर 0 लिखो तो y भी अप्रोच करता है 0 को। अब अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, अब इसी क्वेश्चन को ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस माइनस 2h होल की पावर 1 बाय h। अब इस माइनस 2h की जगह मैंने y लिखा था ना, और ये 1 बाय h की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाय y। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस y की पावर 1 बाय y, और ये देखो इधर हो जाएगा माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस 2, और इसको ले सकते हो 1 बाय e का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये माइनस है 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। सही हो गया। अब इसके बाद बेटा 9 पार्ट देखें, कहता है लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x 1 बाय x होल की पावर x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अब ये नीचे है ना, इसको सॉल्व करने के लिए इनका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस x और ये हो जाएगा x, और इनकी पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर चला गया और ये ऊपर से नीचे आ गया, तो लाजमी इनके पावर का साइन तो चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस x हो जाएगा। अब हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर ऊपर 2 रकम और नीचे एक रकम हो तो अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट को ले देते हैं 1 बाय x, और इसको ले देता हूँ x बाय x। ये चीज़ याद रखें, अगर a प्लस बी बाई 2 हो ना, तो आप इसको लिख सकते हो a बाई 2 प्लस b बाई 2। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो फिर इसको सेपरेट आप नहीं लिख सकते, यानी आप बोलें कि मैं ऐसे कर दूं, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये रॉन्ग है। ऊपर 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो और नीचे एक हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम ने दोबारा वही आएगी, तो इसलिए मैंने इनका रेसिप्रोकल लिया कि ऊपर 2 लाने के लिए। अब देखें लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो ये x से कटेगा तो तरतीब पर लेने के लिए यहाँ पर 1 कर देता हूँ, और इस 1 बाई x को मैं इधर लिख देता हूँ, ये ऊपर पावर x, ये भी पावर, सॉरी ये माइनस x, ये माइनस x। अब अगर आप देखें कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x की पावर x होल की पावर, यानी माइनस 1 कर देता हूँ, क्योंकि पावर के बाद पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा, और ये आंसर आ जाएगा a की पावर माइनस 1, और उसको लिख दूंगा 1 बाय e। ठीक हो गया, जैसे मेरे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं 11 की तरफ, सॉरी 10 की तरफ। तो क्या कहता है, कहता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a की पावर 1 बाय x माइनस 1 और a की पावर 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अब यहाँ पर एक चीज में बोली है कि x लेस देन 0 है, इस चीज को याद रखिएगा। x लेस देन 0 मतलब x जो है वो नेगेटिव। तो आप हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा आप समझिएगा, मैं पुट करता हूँ, पुट यानी कि t इज इक्वल टू, या सॉरी बेटा, यानी मैं पुट कर, x नेगेटिव है ना, मैं पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस टी, क्योंकि x करता लेस देन 0 नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव टर्म लाने के लिए ऐसे कर लेता हूँ। अब आप देखें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये बन जाएगा a
की पावर 1 बाय माइनस टी माइनस 1 और यहाँ पर बन जाएगा e की पावर 1 बाय माइनस टी प्लस 1। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा नेक्स्ट चलो बात करता हूँ इस बारे में कि पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करने। कहता है लिमिट, अब यहाँ पर देखें अगर x अप्रोच करता है 0 को तो t भी अप्रोच करेगा 0 को, इधर 0 लिखूंगा तो मतलब t भी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये मेरी लिमिट क्या बन जाएगी t, यानी लिमिट t अप्रोचिंग टू 0 और यहाँ पर भी ये आपका t है। अब आप देखें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ a की पावर यानी 1 बाय माइनस 0 माइनस 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ a की पावर माइनस 1 बाय 0 प्लस 1। ये लिमिट मैंने अप्लाई कर दी तो इधर से इस लिमिट को हटा ही देते हैं, ये ले थोड़ा आसानी से हो जाएगा ना। तो अब अगर आप और करें तो यह बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 और यह बन जाएगा a की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब इसको ले सकता हूँ 1 ओवर e की इन्फिनिटी माइनस 1 और इसको ले सकता हूँ 1 ओवर e की इन्फिनिटी प्लस 1। ठीक है, तो अब देखें a की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा माइनस 1 और यहाँ पर भी a की इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा प्लस 1। तो 1 और इन्फिनिटी 0 होता है, 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1, आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब ये याद रखें कि माइनस 0 था ना, तो 1 बाय 0 मेरे पास माइनस 1 बाय 0 क्या था इन्फिनिटी, ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पर भी देखें 1 बाय 0 इन्फिनिटी और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक हो गया, तो ये तो क्वेश्चन को आप समझिएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 a की पावर 1 बाय x माइनस 1, यहाँ पर कहता है a की पावर 1 बाय x प्लस 1। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर कहता है x क्या है ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है ना, तो दोनों देखें यहाँ पर x लेस देन 0 था, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, दोनों आंसर क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है। जब x नेगेटिव था तो इसलिए मैंने x की जगह माइनस टी पुट किया कि नेगेटिव के साथ लेकर चलो। यहाँ पर तो x ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव ही है, तो अगर मैं पुटिंग करूँ तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, इसमें पुटिंग हम करते नहीं। इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, कहते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यहाँ से ना मैं ये 1 बाय x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और जब इसके साथ नहीं है ना तो इसके साथ इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखें दोबारा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और ये जब a की पावर 1 बाय x इससे मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1 बाय x a की पावर 1 बाय x से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी a की पावर 1 बाय x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय a की पावर 1 बाय x, और ये फर्ज का लिमिट थी ऐसे। ठीक है, अब आप देखें ये तो इससे कट गया और साथ ही लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ। जब लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ तो फिर ये देखें क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर a की पावर 1 बाय 0 और यहाँ पर 1 प्लस 1 ओवर a की पावर 1 बाय 0। ठीक है, तो अभी ये देखें 1 माइनस 1 ओवर a की इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस 1 ओवर a की इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर आप फिर और करें तो अभी हमने क्वेश्चन ऐसे कर लिया ना, 1 माइनस a की इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1 प्लस a की इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी। तो 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी 0 और यहाँ पर भी 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो 1 बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर माइनस 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।